आपने जैसे बताया था जीप को दिखाने की, बहुत को लगता है कि ये किस तरह का धर्म की बात, ये धर्म की बात नहीं है, कल्चर की बात है। जैसे मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारी टिबेटन और हिमालयन कम्युनिटी में इस तरह का, जैसे एक नाना को, एक दादा को, एक बच्चे के ऊपर जिस तरह का एक तरह का प्रेम दिखाना, वो बहुत ही नॉर्मल है। जो टिबेटन और हिमालयन कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, हमारे सोशल कस्टम और हमारे प्रेम को, अफेक्शन को एक्सप्रेस करने का अंदाज़ा, वो एक तरह का नैरेटिव जो है, हमें लगता है कि उसको पूरी तरह से मिस इंटरप्रेट किया गया है। ऐसा कल्चर अभी तक हमने कहीं किसी की दुनिया के कोने में, शायद अभी तक जितना हमने समझा है उस चीज़ में, या फिर किसी भी कम्युनिटी के बीच में किसी भी जगह पे नहीं दिखा। जीव को अगर हम कहें कि सक करने के लिए जो कोई कहे तो उसको किस लिहाजे से ये कल्चर, अगर हम कहें कि ये तो कल्चर कहीं ना कहीं उसमें कल्चर में ही कहीं ना कहीं, आपको नहीं लगता कि बाकी लोग सवाल खड़े करेंगे? इस तरह के इंसान को हम एक्यूज कर रहे हैं हाइपर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स लेकर, जो भी कंप्लीटली इररिस्पॉन्सिबल। मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि जो वीडियो है, जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं, वो है 5 सेकंड का वीडियो। हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे वीडियो को देखिए, उसके कॉन्टेक्स्ट को देखिए और समझिए। कोई भी अगर कहें कि किसी और कम्युनिटी का शख्स आकर के आपके किसी भी लड़की या लड़का या बच्चे को, किसी को कोई कहे कि हमारे यहाँ पे ये कल्चर है, आप ऐसा कीजिए, तो वो सीधे तौर पे एतराज होगा। आपने शायद देखा होगा, उस बच्चे ने उस प्रोग्राम के बाद उन्होंने कहा है कि वो हिज हॉलिनेस के साथ रह के उसने बहुत पॉजिटिव फील किया है। वो उस बच्चे का ही शब्द है। बच्चा कैसे बता सकता है कि मैं विक्टिम हूँ अभी, या फिर जिस तरह से आपने कहा कि ये हमारी कल्चर का हिस्सा। उस बच्चे को क्यों नहीं पता था कि दलाई लामा अगर आगे से अजीब से उसको सक करने के लिए कहेंगे तो उसने क्यों नहीं रिप्लाई किया? उनकी माँ सामने थी, अगर उसको गलत कुछ लगा होगा तो शी वुड हैव स्पोकन, उन्होंने कुछ बात कहा होगा। इफ शी वुड हैव फेल्ट कि नहीं कुछ गलत हो रहा है। जिस तरह से सिलेक्टेड मीडिया और सोशल मीडिया ने उसको एक तरह का हाइप स्कैंडल बना दिया है, अभी मुझे लगता है उस बच्चे को दर्द हो रहा होगा, उसकी मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम हो रही होगी। इंडिया के मीडिया से हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप रिसर्च करें, ना कि चाइना के प्रोपेगेंडा को इंडिया की सीमा के अंदर लाए। हमारे नैरेटिव को, जो हमारे नैरेटिव को है, उसको कंस्ट्रेन करके पूरी तरह से आपके खुद की जो नजरिया है, आपके खुद के जो नैरेटिव है, उसमें ला के हमारे ऊपर जज कर रहे हैं। सत श्री अकाल जी। एक सोशल मीडिया के उत्ते ਜਾਂ ਕਹੀਏ कि मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ बड़ा ਵੱਡਾ इशू है ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। डिबेटेबल वो इशू बन जाता है जिस दे उत्ते विचार तकरार बहुत सारे लोगों का होवे, ते इस चीज़ नूं लैके यूनिवर्सिटी दे असीं गांधी भवन कोल खड़े हैं, तो तुसीं देखो कि कितनी वड्डी तादाद दे विच जिहड़े लोग बौद्ध धर्म नूं जे कहीए कि मनदे ने, उन्हां दे श्रद्धालु ने, वो इत्थे पहुंचे नेगे। ते इन्हां दा एक जिहड़ा साफ तौर ते तुसीं देखोगे कि कई बच्चों के हत्थ दे विच जिहड़ा बोर्ड हैगा वो मीडिया स्टॉप डिमिंग लिखिया होया है, तो ਉਹਦਾ कारण की है। कुछ दिन पहला एक वीडियो आया जिहड़ा जिवें आम तौर पर असीं देखते हैं कि धार्मिक आगू ने जिहड़े उन्हां दीयां सभावां हुंदियां ने, उत्थे जदों लोग पहुंचते हैं तो वो आपदे एक कह सकते हैं कि उन्होंने आपदे गुरु के रूप दे विच लैंदे ने, ते उन्हां दा जो मार्गदर्शन हुंदा ते उस हिसाब दे नाल वो चलदे ने। हुंदा यह है कि आम तौर पर असीं देखते हैं कि जदों असीं आपदे गुरु दे कोल जाने आ तां उत्थे तुहाडी आपदी आस्था हुंदी है, कोई पैरीं हत्थ लांदा, कोई जे देखा जाए नमस्कार करता है, सत श्री अकाल करता, तो ये अलग अलग तरह के नाल बनया होया। पर हो की जाता जिस के उत्ते रौला एक जे कहिए कि क्रिएट हो जाता, वो हुंदा यह है कि दलाई लामा सब जानते हैं, दलाई लामा बौद्ध धर्म के किड्डे वड्डे रिप्रजेंटेटिव ने, तो एक जे कहा जाए बौद्धियां के मुखी के तौर पर उन्होंने देखा जाता। हुंदा यह है कि जदों उस दिन एक सभा चलती है, एक बच्चा उन्होंने कोले जाता है, तो बच्चा जो उन्होंने कोले जाता तो उन्होंने प्यार करते हैं, तो समझाते हैं। तो एक नाल वीडियो जिवें मैं तुहानूं पहलां दिखाया है, जिहड़ा वीडियो तो पहलां उस वीडियो के उत्ते रौला पैंदा है, उहदे विच ओह अपनी जीभ जदों कढ़दे ने तां मीडिया इस चीज़ के उत्ते इतराज़ जताउंदा है कि एक बच्चे नूं दलाई लामा कह रहे हैं कि मेरी जीभ है जिहड़ी ओह सक कर। इस तो बाद एक वड्डा इशू क्रिएट हो जाता है, तो उस चीज़ को लैके सारे तमाम लोग जिहड़े खड़े ने। हुण मैं आपदी गल है जिहड़ी हिंदी च करूँगा, क्योंकि ये लोग ने जिहड़े लैंगुएज पंजाबी नहीं समझते हैगे। जो उत्थों दी जिहड़ी जे कहा जाए कि जिहड़ा उत्थे दा हिस्सा हैगा, तो उत्थे दी जिहड़ी पार्लीमेंट है उहदे मैंबर या कहिए कि रिप्रजेंटेटिव जिहड़े इत्थे पहुंचे हुए हैं, तो उन्हां नाल गल करांगे कि आखिरकार इस इशू दे विच
ऐसी भी इस चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ सवाल खड़ा करांगे कि आखिरकार इस तरह ਦੇ ਨਾਲ क्यों। नामग्याल लाहारी ने नामग्याल जिस तरह से ये पूरा एक इशू क्रिएट हुआ, जो भी कोई वीडियो देखेगा पहले नज़र में, क्योंकि हम जितना बाकी धर्मों के बारे में जानते हैं, बौद्ध धर्म को लेकर के देखा जाए तो बहुत शांति का प्रतीक और सबसे ज़्यादा देखते हैं कि सहनशील देखा जाता है। उसके बीच में जब उनके जो एक तरह से हम कहें कि आपके मुखी हैं दलाई लामा, एक मेन गुरु हैं, वो जब एक बच्चे को अपनी बाहों में लेते हैं, किस करते हैं, तो वो एक नॉर्मली है कि कोई भी बड़ा है जैसे छोटे बच्चे को किस करता है तो वो नॉर्मली है। लेकिन जब वो अपनी जीभ बाहर निकालते हैं, टंग बाहर निकालते हैं, उसको शक करने के लिए कहते हैं, कहाँ तक जायज़ है और ये कौन सी ऐसी धार्मिक परंपरा है जिस पर एतराज़ क्यों नहीं होना चाहिए? वैसे हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं हिमालयन रीजन्स के, जैसे लद्दाख, स्पीति, लाहौल, किन्नौर और टिबेटन स्टूडेंट्स ज़ांस्कार सब साथ में यहाँ पर खड़े हुए, क्योंकि हम सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे दलाई लामा के लिए आस्था और प्रेम सिर्फ इसकी वजह से नहीं, हम यहाँ पर है क्योंकि हमें ये पता है कि जो टिबेटन और हिमालयन कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, हमारे सोशल कस्टम और हमारे प्रेम को, अफेक्शन को एक्सप्रेस करने का अंदाज़ा, वो एक तरह का नैरेटिव जो है हमें लगता है कि उसको पूरी तरह से मिस इंटरप्रेट किया गया है। जैसे आपने पहले बताया था, मुझे पंजाबी नहीं आती पर समझ में आ जाती है, पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह का आपने जैसे बताया था जीभ को दिखाने की, बहुत को लगता है कि ये किस तरह का धर्म की बात, ये धर्म की बात नहीं है, कल्चर की बात है। जैसे मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे टिबेटन और हिमालयन कम्युनिटी में इस तरह का, जैसे एक नाना को, एक दादा को, एक बच्चे के ऊपर जिस तरह का एक तरह का प्रेम दिखाना, वो बहुत ही नॉर्मल है। किसी भी सेक्सुअल तरीके से हाइपर सेक्सुअल की कॉन्टेक्स्ट को लेकर एक्सप्लेन करना ये शोभा नहीं देता। और हमें ये लगता है कि मीडिया ने एक तरह का एक छोटे से वीडियो क्लिप को लेके पूरी तरह से, जो 87 ईयर ओल्ड हिज होलिनेस द 14th दलाई लामा जो सेलिब्रेट है, पूरी ज़िंदगी वो सेलिब्रेट रहा है, और इस तरह के इंसान को हम एक्यूज़ कर रहे हैं हाइपर सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट लेकर, जो भी कम्प्लीटली इरिस्पॉन्सिबल। मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जो वीडियो है, जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं, वो है 5 सेकंड का वीडियो। हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे वीडियो को देखिए, उसके कॉन्टेक्स्ट को देखिए और समझिए, और ये देखिए कि एक हमारा इवेंट होता है, पब्लिक गैदरिंग का इवेंट, पूरे 120 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर। अगर हम सेक्सुअल कॉन्वर्सेशन की बात करें, इज इट पॉसिबल कि सब लोग के आगे कुछ हो, सब लोग के फ्रंट कुछ हो? हम ये भी बोलना चाहते हैं कि 28 फरवरी को ये इवेंट होता है, पर वो 5 हफ्ते के बाद ये इवेंट आता है, कट पेस्ट करके जो भी आपने बताया, वो एक सोशल मीडिया में आते हैं, ट्विटर में आते हैं एक चाइनीज़ नाम से। सो जो हमें जानना चाहिए कि वो चाइनीज़ प्रोपेगेंडा के पीछे से है, और उसको चाइनीज़ प्रोपेगेंडा के मशीनरी को, वीडियो क्लिप को काट किया गया को हम इस्तेमाल करते हैं इंडिया के फ्री मीडिया में। हम ये बोलना चाहिए कि इंडिया के मीडिया से हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप रिसर्च करें, ना कि चाइना के प्रोपेगेंडा को इंडिया की सीमा के अंदर लाए। ये रिसर्च के तौर पे ही चाहे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये ऐसा कल्चर अभी तक हमने कहीं किसी की दुनिया के कोने में, शायद अभी तक जितना हमने समझा है उस चीज़ में, या फिर किसी भी कम्युनिटी के बीच में किसी भी जगह पे नहीं देखा कि ठीक है आप प्यार दुलार करते हो, आपके नाना है, दादा है, जो भी है, आपका गुरु हो सकता है जो आपको गले से प्यार से लगाए, वो आपको एक रास्ता दिखा रहा है। लेकिन जीव को अगर हम कहें कि शक करने के लिए जो कोई कहे, तो उसको किस लिहाज से, ये कल्चर अगर हम कहें कि ये तो कल्चर कहीं ना कहीं, उसमें कल्चर में ही कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बाकी लोग सवाल खड़े करेंगे? क्योंकि वो उस समय के दौरान ये बात खड़ी हो रही है जब आपने भी देखा होगा ये चीज़ें कि कितने ही दादा, नाना, बाप की उम्र के अपने सगे बच्चों को किस तरह से वो सेक्सुअली हरास करते हैं, और ये सारी कहानी सबके सामने है। कोर्ट इसमें सजाएं सुना चुकी है कई मामलों में। उस बीच के दौरान में दलाई लामा के वीडियो आना, क्यों नहीं उस पर विवाद होना चाहिए? हमें ये लगता है कि उससे दो बात आ सकती हैं। एक बात कि आप जिस तरह के सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, वो टिबेटन और हिमालयन कॉन्टेक्स्ट से नहीं देख रहे। अगेन, अब हमारे नैरेटिव को है उसको कंस्ट्रेन करके पूरी तरह से आपके खुद की जो नज़रिया है, आपके खुद के जो नैरेटिव है, उसमें ला के हमारे ऊपर जज कर रहे हैं। ये एक बात नहीं, यहाँ पे रह रहे हो, अब जिस तरह से आप यूनिवर्सिटी में हो, कोई भी अगर कहें कि किसी और कम्युनिटी का शख्स आकर के आपके किसी भी लड़की या लड़का या बच्चे को, किसी को कोई कहे कि हमारे यहाँ पे ये कल्चर है, आप ऐसा कीजिए, तो वो सीधे तौर पे एतराज़ होगा।
और दूसरी बात जो रही कि आप अपने यहाँ के नैरेटिव में ला करके हमको शामिल कर रहे हो, इसलिए से जब आप लोग जिस तरह से ये यूनिवर्सिटी में आप आए हुए हो, आप लोगों को बाकी लोग ने ऑब्जर्व हो रहे हो उसमें, और बाकी लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये जिस तरह से आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है? जो नज़रिया सामने जाएगा उस पर ही लोग कमेंट करेंगे। इसमें मैं एक दूसरी बात बताना चाहूँगी कि जो जिस तरह से हमारी कम्युनिटी में, इंडिया की कम्युनिटी में और हिमालयन की कम्युनिटी में जिस तरह से एब्यूज़ होता है, चाइल्ड एब्यूज़, वुमेन एब्यूज़, हम उसके ज़रा सर खिलाफ है, स्ट्रांगली खिलाफ है। उसके साथ हम ये भी बोलना चाहते हैं कि एक वुमन होने के नाते, इंडिया में रहते हुए एक वुमन होने के नाते हमें पता है जब हमारे साथ सेक्सुअल एब्यूज़ होता है, एक विक्टिम को पता होता है कि उसका परपिट्रेटर कौन है, एक बच्चे को पता होता है कि उसका परपिट्रेटर कौन है। और अगर उस अंदाजे से देखें, आपने शायद देखा होगा उस बच्चे ने उस प्रोग्राम के बाद उन्होंने कहा है कि वो हिज हॉलिनेस के साथ रह के उसने बहुत पॉजिटिव फील किया है, वो उस बच्चे का ही शब्द है। हमें ये जानना भी चाहिए कि अगर हम माने कि एब्यूज़ हो रहा है, विक्टिम को, जो विक्टिम नेशनल मीडिया और बहुत सिलेक्टेड सोशल मीडिया ने बात की है, विक्टिम का क्या राय है, विक्टिम का क्या सोच है, और जो जो इवेंट हुआ है, जो बच्चा है, बच्चा कैसे बता सकता है कि मैं विक्टिम हूँ अभी, या फिर जिस तरह से आपने कहा कि ये हमारी कल्चर का हिस्सा है। सेकेंडली ये बात बता दूं कि हिज हॉलिनेस यहाँ पर है और उसके माँ यहाँ पर है, उसके बारे में कितने को पता है? उस बच्चे के माँ उनके बगल में है, उस बच्चे ने भी, उस माँ ने भी कहा है, वो इवेंट का ऑर्गेनाइजर थी, उस माँ ने भी कहा है कि वो यहाँ पर आके उन्होंने ब्लेस्ड फील किया है। मुझे लगता है कि वो नारी को पता था कि एक परपिट्रेटर, वो भी एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ, बच्चे को पता है और माँ को भी बिल्कुल पता है कि जब उनके बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होता होगा तो उस माँ ने क्यों नहीं कहा। हमें ये जानना चाहिए कि हमारी सोच इम्पोर्टेंट है, पर जो एक्यूज्ड है, जो एब्यूज्ड है, उनसे भी पूछना चाहिए कि उनका राय क्या है। हमारी सोसाइटी इस सब चीज़ों को लेकर के अगर कहें कि यहाँ पर वो भी माएँ हैं जो अपने बच्चों को पीटती हैं, मारती हैं और उनको कत्ल तक कर देती हैं, तो सोसाइटी ही वो हिस्सा होता है जब वो माँ बेशक कुछ ना बोले, वो पिता कुछ ना बोले, लेकिन सोसाइटी उस चीज़ पर एक्शन लेती भी है और किंतु परंतु करती है। और दूसरी बात जो आपने कल्चर का हिस्सा कही, अब जैसे अगर हम कहें कि हम किसी गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, जो हमारे गुरु हैं, हम उनके चरण स्पर्श करेंगे या उनको नमस्कार करेंगे, सत श्री अकाल करेंगे, तो उनको पता है, जैसे मुझे पता है तो मैं जाऊँगा, उनको सत श्री अकाल करूँगा तो वो मेरे सर पर हाथ रख सकते हैं, तो या फिर जो हमारी धारणाएँ हैं या परंपराएँ हैं उनको पता है। तो फिर उस बच्चे को क्यों नहीं पता था कि दलाई लामा अगर आगे से अजीब से उसको शक करने के लिए कहेंगे तो उसने क्यों नहीं रिप्लाई किया? तो वो तो जैसे अब घर परिवार में आप हो, आपके भी फादर मदर ने सिखाया होगा कि हमने किसी धार्मिक स्थान पे जाना है, माथा टेकना है, किस तरह से करना है, तो फिर बच्चे ने रिप्लाई क्यों नहीं किया? बच्चा तो एक तरफ से अगर उस वीडियो को देखते हैं तो बच्चे को तो कोई ये चीज़ समझ नहीं आई कि दलाई लामा क्या करें। यहाँ इसको शरारत तो हम कह सकते हैं कि बच्चे के साथ नटखट होना, लेकिन इसको कल्चर का हिस्सा नाम दे देना सही है? कल्चर का हिस्सा ना, कल्चर के कॉन्टेक्स्ट को लेके बात करना मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में, टिबेटन और हिमालयन कम्युनिटी में हमारे वे ऑफ एक्सप्रेशन जो है, हमें लगता है कि हमारा वो जो है वो अलग है, यूनिक है, और उस नज़रिए को दूसरी कम्युनिटी से समझना इज़ डिफ़िकल्ट। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में, जबकि हिमालय जो है इंडिया का हिस्सा है, पर इस हिस्से को पूरे इंडिया कितने जानते हैं, उस हिस्से के कल्चर को पूरे इंडिया कितने जानते हैं, उसके मीडिया को कितना पता है। जैसे आपने बताया था उस बच्चे को क्या नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, मुझे लगता है कि उनकी माँ सामने थी, अगर उसको गलत कुछ लगा होगा तो शी वुड हैव स्पोकन, उन्होंने कुछ बात कहा होगा, इफ़ शी वुड फेल कि नहीं कुछ गलत हो रहा है। पर उनको पता है कि उन्होंने हिज हॉलिनेस द 14th दलाई लामा की हिस्ट्री को जाना है, उनके कंट्रीब्यूशन को जाना है, उनकी सोच को जाना है। जैसे आपने कहा था नटकर होने का, हिज हॉलिनेस सिर्फ बच्चे के साथ नहीं, जैसे विश्व लीडर्स है उनके साथ भी हंसी मजाक में मिलते हैं। हम ये भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से भी, वो भी मिले इस हॉलिनेस से। हमें लगता है कि वो भी इस तरह से उनके साथ पेश आएंगे, हंसी मजाक के साथ, नटखट के साथ, और वो इस हॉलिनेस द 14th दलाई लामा है। तो
पूरे कॉन्टेक्स्ट को हमें देखना चाहिए, ना कि एक दूसरे एग्जाम्पल को लाकर यहाँ पर लाना। मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे कल्चर को, हमारे वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ हमारे लव के एक्सप्रेस करने का, कंपैशन एक्सप्रेस करने का, सोच एक्सप्रेस करने का, उसको थोड़ी तरह से अगर समझने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा इस तरह का सोच भी एग्जिस्ट करते हैं भारत में, एक तरह का सोच भी एग्जिस्ट करते हैं हमारे नेबर कंट्री में। तो इसके पीछे फिर आप किसको मानते हैं कि आखिरकार किसकी तरफ से ये पूरा एजेंडा जो फिट किया गया, जिसके बाद में अगर कहें कि चलो आप मीडिया पे सवाल खड़ा कर रहे हो कि आखिरकार मीडिया ने कहीं से तो ये बात आई, तो क्या ये फिर जानबूझकर किया गया इसको? नहीं, ये बहुत क्लियर है। हमें ये जानना चाहिए कि हिज होलिनेस द 14th दलाई लामा को इस तरह से डिस्ग्रेस करके किसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत क्लियर है। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और शी जिनपिंग को मिलने वाला है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इवेंट होने के बाद 5 वीक के बाद ये आता है वीडियो में। कौन फैलाता है? सोशल मीडिया में चाइनीज़ नाम लेकर, नया जो प्रोफाइल है वो लेकर, वो उसको काट पेस्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और उसको फैलाता है चाइना के जो दूसरे भी एजेंसीज है और बाकी जिनको हमारे बारे में नहीं पता, हमारी सोच के बारे में नहीं पता, हमारे संस्कार और हमारे जिस तरह का हमारे कल्चर है वो फैलाते हैं। और उसको विदाउट रिसर्च इंडिया के सेलेक्टेड मीडिया और सोशल इन्फ्लुएंसर्स इस्तेमाल करके उस कम्युनिटी में फैलाते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जिस तरह से उस बच्चे के मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, अब तक मैं वही मानती हूँ कि उस इवेंट की वजह से उस बच्चे को बहुत पॉजिटिव फील हुआ था, माँ को ब्लेस्ड फील हुआ था। पर जिस तरह से सिलेक्टेड मीडिया और सोशल मीडिया ने उसको एक तरह का हाइप स्कैंडल बना दिया है, अभी मुझे लगता है उस बच्चे को दर्द हो रहा होगा, उसके मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम हो रही होगी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ और वो उस सेलेक्टेड मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बोलती हूँ, प्लीज़ अब चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के पॉन बनना बंद कर दीजिए। और आपका ये जिम्मेदारी होता है कि अब सिर्फ हिज होलिनेस द दलाई लामा को नहीं, उस माँ और बच्चे को भी सॉरी बोलना चाहिए आपको, क्योंकि जिस तरह से आप इस मुद्दे को समझे नहीं, उसको एक स्कैंडल का स्टोरी हॉट न्यूज़ बना दिया आपने, वायरल न्यूज़ बना दिया, किस तरह का जिम्मेदारी है? तो इसलिए प्लीज़ अपोलोजाइज राइट नाउ। बिल्कुल यही चीज़ सी कि आखिरकार क्योंकि सोशल मीडिया ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕੀ ਸੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਟਖਟ ਅਦਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮਿੰਤੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ।